हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बंद व्यवस्था का लेक्चर नंबर 6 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, और प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में फॉलो करें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट जिसके अंदर हम अभी बंद व्यवस्था की स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो बंद व्यवस्था लेवल 5 पर आधारित हम सवालों का डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। तो कुछ कनेक्टिविटी शब्द होते हैं जो आपको सवालों में देखने को मिलता है, हमने कई बार बताए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा जी, और शब्द आता है, ठीक है, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, ये सारे के सारे शब्द किस टाइप के पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा? तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं, ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़े थे, तब भी ये सब कनेक्टिविटी शब्द इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो एंड, बट, व्हाइल। व्हाइल का मतलब जबकि, एंड का मतलब और यहां बट का मतलब तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। और साथ के साथ अदर कनेक्टिविटी वर्ड कहे तो हमने कहा जी, हु मतलब जो, हुम मतलब जिसका, हुज मतलब उसका। तो जो, जिसका, उसका, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब ये सेकंड पर्सन को कनेक्ट करते हुए बात किया जाएगा दोस्तों, जब भी जो शब्द इस्तेमाल होगा, या जिसका या उसका, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो हु, हुम, हुज, ठीक है। तो सेकंड पर्सन ये हमेशा सेकंड पर्सन को कनेक्ट करेगा। और सेकंड पर्सन को पहचानने का एक तरीका भी हमने बताया कि जैसे जो शब्द सवाल में है ना, जो शब्द की तुरंत पहले पर्सन, यही सेकंड पर्सन कही जाएगी, ठीक है। हमने कई बार बात कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह के कनेक्टिविटी वाले शब्द हमने सवालों में देखे हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन के सवाल में भी, और साथ के साथ सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल में भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने आपको रिकॉल करा दिया दोस्तों, ठीक है। और आज के जितने भी हम सवाल करेंगे उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम सवाल में, ठीक है, ये सब कनेक्टिविटी शब्द इस्तेमाल हुआ रहेगा, ठीक। आज का पहला सवाल स्क्रीन में, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। ए डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और देखो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। बी के संदर्भ में सी का स्थान क्या है पता करके बतानी है, ठीक है। सी का स्थान बताना है दोस्तों बी के संदर्भ में। बी के दाएं से तीसरा स्थान है सी का, बी के दाएं से पहला स्थान है सी का, है ना। बी के बाएं से दूसरा स्थान होगा सी का, कि बी के दाएं से दूसरा स्थान होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आपको बेहतरीन अंदाज में अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आज तो लेक्चर नंबर 6 है भाई साहब सिटिंग अरेंजमेंट का। हमने कहा कि जब भी हम लेफ्ट की बात करेंगे मतलब बायां, ठीक है ना जी। जब भी हम राइट की बात करेंगे मतलब दायां, ठीक है। और बंद व्यवस्था के सवाल में, ठीक, जो लोग बैठते हैं बंद आकृति में, जो लोग बैठाए जाते हैं, तो उसके मुख की दिशा अंदर की तरफ हो सकते हैं, बाहर की तरफ हो सकते हैं। तो उस हिसाब से लेफ्ट राइट का कांसेप्ट पिक्चर में आता है, ठीक है जी, बढ़िया। तो यहां पे बंद आकृति एक वृत्त की बात करी जाएगी क्या दोस्तों, ठीक है जी। ये वृत्त का केंद्र, ठीक, और वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब क्या समझे कि जितने भी यहां पर्सन हैं ये सब वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की विपरीत दिशा का मतलब है ना, केंद्र की विपरीत दिशा का मतलब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसा। ये दो लोग हो गया। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, ठीक है जी। तो हमने कहा ये तीसरा, ये चौथा, है ना, ये पांचवा और ये छठवा, ऐसे हम मार्क कर देते हैं एरो का डायरेक्शन लगाकर, ठीक है जी। अब देखो शर्त के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहली बात,
अगर हमने कहा जी ये है शर्त, ये है शर्त, ये भी शर्त है, ठीक है, तो शर्तों को ध्यानपूर्वक रीड करना है, कनेक्ट करना है और उस हिसाब से इस बैठक व्यवस्था में पहला व्यक्ति का सिलेक्शन लेना है कि पहला व्यक्ति कौन बैठेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि पहला व्यक्ति कहीं पर भी बिठाया जा सकता है बंद व्यवस्था के सवाल में। फिर उसके बाद जो और व्यक्ति है वो बिल्कुल शर्तानुसार बैठते चलेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पता होने पर हम बिठाते चलेंगे, ठीक है। सिर्फ पहले व्यक्ति के लिए ये फ्रीडम है कि कहीं पर भी बिठाएंगे, लेकिन बाकी और जो व्यक्ति रहेंगे वो बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए बिठाया जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन पता होने पर, ठीक है। तो हमने कहा जी अगर पहला व्यक्ति डी की बात करें तो यहां पे बिठाने की व्यवस्था बड़ा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डी को बिठाने से ए बैठ जाएगा। हमने कहा जी पहला व्यक्ति अगर डी है तो इसको कहीं पर भी बिठाया जा सकता है। हमने कहा मान लिया डी यहां पे बैठा हुआ है पहला व्यक्ति, अब बाकी जितने भी व्यक्ति आएंगे जब तक उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगा शर्त के अनुसार तब तक हम उसको नहीं बिठा पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा जी डी बैठ जाने से ए बैठ जाएगा, क्या ए डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ऐसे आप मुख करके बैठे तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट, ठीक है। इधर राइट, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा राइट, इधर जाएंगे तो ये लेफ्ट, ठीक है जी। तो राइट का मतलब दायां, लेफ्ट का मतलब बायां। डी के दाएं से दूसरे स्थान, डी के दाएं से दूसरे स्थान, फर्स्ट सेकंड, यहां पे ए बैठ जाएगा क्या दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों आपको, जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा सेकंड पर्सन के लिए किया जाएगा या फिर जो शब्द के तुरंत पहले पर्सन मतलब वही सेकंड पर्सन, ठीक है। तो हमने कहा जो शब्द का इस्तेमाल तुरंत पहले वाले पर्सन, मतलब यहां पे डी है क्या दोस्तों, डी के लिए किया जाएगा क्या, ठीक है। और ये यहां पे सेकंड पर्सन भी है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इस वाले लाइन के लिए, ठीक है। तो हमने कहा जो मतलब डी, ये जो डी है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ये जो डी है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो अगर मैं यहां पे एफ की बात किया, एफ को यहां पे बिठा के देखा तो इधर से देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे स्थान, ठीक है ना, इधर से देखें तो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन सवाल के हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है यहां पे, ठीक है ना। हमने कहा जो डी है एफ के बाएं से तीसरे स्थान, तो हमने कहा जी केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं ये एफ, ठीक, तो ये हो जाएगा इधर जाने पे राइट, ठीक है, इधर जाने पे लेफ्ट। तो जो डी है एफ के बाएं से, एफ के बाएं से तीसरे स्थान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेटिस्फाइड हो गया, बढ़िया जी। अब देखो सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो सी और ई अभी तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और देखो यहां पे और लिखा हुआ है, तो और हमेशा फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा क्या, देखो हमने बताया था और शब्द मतलब एंड, ये फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन इस लाइन में देखो, इस लाइन में फर्स्ट पर्सन ये सी है क्या दोस्तों, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो सी है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पहली बात निकटतम पड़ोसी का मतलब बिल्कुल पास बैठा हो, आसन्न बैठा हो, ठीक है, एडजेसेंट बैठा हो, ये सब होता है निकटतम का मतलब बिल्कुल पास। तो एफ के बिल्कुल पास में ए बैठ चुका है, एफ के बिल्कुल पास में एक जगह खाली है, मतलब यहां पे ना, यहां पे सी नहीं आ सकता, यहां पे सी बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। अब दो जगह रह गया, दो जगह रह गया दोस्तों जहां पे सी के आने की पॉसिबिलिटी है, एक तो यहां पे आ सकता है सी, एक तो यहां पे आ सकता है सी, ठीक है। तो अब देखना सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक, तो सी की पॉसिबिलिटी है या तो यहां या तो यहां, ठीक है ना जी। अब अगर हम ई की बात करें तो ई तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है ना भाई। तो सवाल के हिसाब से हम अगर कनेक्ट करें सी और ई को बिठाने के लिए, तो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर अगर मैंने कहा जी ई यहां पे बैठ गया तो इसका दायां मतलब राइट,
ठीक है। ई के दाएं से तीसरे स्थान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ई के दाएं से तीसरे स्थान पर ये सी आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट बात है कि नहीं बताइए, ऐसा बोलना बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। ई के दाएं से तीसरे स्थान पर सी, ठीक है। तो हमने कहा जी ई भी बैठ गया और सी भी बैठ गया कि नहीं, ठीक है। अब एक जगह यहां पे खाली है, सी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया है दोस्तों। तो सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है और मतलब फर्स्ट पर्सन, ये जो सी है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देख सकते हैं ये जो सी है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सेटिस्फाइड हो रहा है ना, दूर में बैठा है ना सी, तो एफ से काफी दूर में बैठा है। अच्छा जी, अब देखिए 6 लोग थे, एक ही जगह तो खाली रह गया है। यहां पे कौन आ जाएगा बताइए जरा, बी आ जाएगा क्या, यहां पे बी आ जाएगा दोस्तों। बिठा दे बी को, चलो बी को हमने बिठा दिया, ठीक है ना। अब देखो बी के संदर्भ में सी का स्थान क्या है, तो हमने कहा जी बी यहां पे है, सी यहां पे है, तो बी के संदर्भ में सी का स्थान बतानी है। तो आपने कहा जी सी का स्थान बी के जस्ट सेकंड राइट होगा क्या। सेकंड राइट मतलब दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा। इधर चलेंगे तो बी का राइट, इधर जाएंगे तो बी का लेफ्ट, तो हमको बी का राइट जाना पड़ेगा। राइट का मतलब दायां, तो दाएं से फर्स्ट सेकंड दूसरे स्थान पर है सी, सी का स्थान क्या है बी के दाएं से दूसरा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। समझाने में समय लगा दोस्तों, है ना। मैं अच्छे से आपको इलेबोरेट करके बताऊं अप्रोच कैसे करते हैं, ऐसा मेरा कोशिश रहता है। बाकी आपका प्रैक्टिस गजब का है तो यकीन मानिए, है ना, इतना समय नहीं लगेगा। आपने देखा होगा हमने हर एक वैरायटी के सवालों का प्रैक्टिस आपको करा पाए, ऐसा हम ट्राई कर रहे हैं दोस्तों लेवल वाइज, ठीक है। हम लेवल 5 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम लेवल 5 के सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं बंद व्यवस्था के अंदर। चलिए अगला सवाल। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है ना। कितने लोग हैं दोस्तों, 8 लोग। बंद आकृति यहां पे सर्कल होगा क्या, है ना। वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यही बात है ना जी। 8 पर्सन है, ठीक है ना। कितने, 8 पर्सन है। तो मैंने कहा दोस्तों ये केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये 2 लोग हो गए, तीसरा चौथा, ठीक है। और इनके बीच में एक एक और आ जाएगा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां, ठीक है। ऐसे अब कौन कहां पे बैठे हैं, ठीक ना, ये तो शर्त के अनुसार हम देखेंगे। ए बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यहां पे शब्द आया है जबकि, और हमने बताया दोस्तों जबकि जब भी बोले, ठीक ना, तो ये एक कनेक्टिविटी शब्द होता है। फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा क्या, ये देखो। और जबकि का मतलब अंग्रेजी में कहें तो व्हाइल, देखो ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। और शब्द ये भी फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन किंतु परंतु ये भी फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। हमने बताया था आपको, ठीक है। तो हमने कहा जी ए बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। तो पहली बात यहां पे अगर मैंने कहा ये बी बैठ गया, मान लो पहला व्यक्ति है बंद व्यवस्था की इस बैठक व्यवस्था में पहला व्यक्ति बी है, तो हम कहीं पर भी बिठा सकते हैं। हमने बिठा दिया मान लो यहां पे। अब बाकी जितने भी पर्सन है वो शर्तानुसार, आप सवाल को पहले एक बार पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर शर्त के अनुसार कनेक्ट करते हुए आप देखेंगे कि पहला व्यक्ति हम किसको बिठा सकते हैं, उस हिसाब से, है ना, हमको फायदा मिलना चाहिए और भी जो व्यक्ति है उसको बैठक व्यवस्था में बिठाने का हमको फायदा मिलना चाहिए। ऐसे आप पहला व्यक्ति सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा एक बार सवाल आप पूरा रीड कर लेंगे। हमने कहा जी मान लो वो पहला व्यक्ति बी है, बिठा दिया। अच्छा, तो बी के बाएं से अब देखना यहां पे मुख की दिशा केंद्र की तरफ है। इससे पिछले वाले सवाल में मुख की दिशा केंद्र से बाहर की ओर था, तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा यहां पे, ठीक ना। आप खुद बी है ऐसा मान के चलें तो आपका
लेफ्ट इधर जाएंगे, आपका राइट इधर जाएंगे, ठीक है ना जी। तो हमने कहा बी के बाएं से तीसरा, बी के लेफ्ट से तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन आ जाएगा जी? ए आ जाएगा। अग्री करेंगे क्या? ठीक है। जबकि एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? जबकि, जबकि मतलब यहां पे फर्स्ट पर्सन ए, समझ रहे हैं क्या? अच्छा, तो आपने कहा जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? ए। तो एफ के दाएं से दूसरे स्थान कौन होगा? या तो एफ यहां पे बैठेगा, है ना, इधर से जाएंगे तो दूसरे स्थान, या तो एफ यहां पे बैठेगा, इधर से जाएंगे दूसरे स्थान। लेकिन सवाल के दिए हुए कंडीशन के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, तो एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? फर्स्ट पर्सन, ये ए, ठीक है। तो हमने कहा जी अगर एफ इधर है, यहां बैठा हुआ है मान लो एफ, ठीक है, तो इधर जाएंगे तो राइट, एफ का राइट, इधर जाएंगे तो एफ का लेफ्ट, ठीक। तो एफ के दाएं से दूसरा, फर्स्ट सेकंड कौन बैठा है जी? ए, जबकि मतलब यहां पे ए, क्लियर बात? अच्छा, तो हम एफ को भी बिठा दिए, एफ को भी बिठा दिए भाई साहब, अग्री करेंगे? हाँ जी, एफ को हमने बिठा दिया, ठीक है ना। अब देखिए आगे रीड करेंगे सवाल, बड़े ध्यान से सवाल आगे रीड करेंगे दोस्तों। डी ए या बी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है ना, डी के बगल में कहें, डी के बगल में कहें दोस्तों, तो दो ऐसे लोग हैं जो डी के बगल में नहीं बैठा है, कौन? अगर हम ए की बात करें तो डी ए के बगल में नहीं बैठा है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ए के बगल में डी नहीं बैठा है, यही बात है, या फिर डी बी के बगल में नहीं बैठा है, ये जो डी है बी के बगल में नहीं बैठा है, ऐसा, ठीक है ना। तो अब देखो बड़े ध्यान पूर्वक ना दोस्तों, ठीक है, एकदम आराम से, बड़ा मजेदार सवाल है ये। हमने कहा डी हमने बिठाया तो नहीं अभी, हाँ ए और बी जरूर बिठा दिए हैं, ए यहां पे है, बी यहां पे है, तो ए के अगल बगल डी तो नहीं बैठ पाएगा, यही बात है ना, ए के अगल बगल डी तो नहीं बैठेगा, साथ के साथ बी के अगल बगल हम कहें तो बी के अगल बगल ये और ये, यहां पर भी डी नहीं आएगा, एक ही जगह रह जाएगा ये वाला, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया डी का, अग्री करेंगे? हाँ जी। अब देखिए सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है, सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो अभी तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ना तो सी का पता है ना तो जी का पता है, बाद में देखेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे सी और जी हमेशा एक दूसरे के पास में बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, ऐसा, ठीक है जी। अब ये मत कहना कि सर यहां पे और शब्द है, तो और शब्द ये कनेक्टिविटी शब्द कहलाएगा और फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसा मत कहना। क्यों? क्योंकि आप सवाल के सेंटेंस को भी तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये किसी पर्सन को कनेक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों, यहां पे जो और है ये सिर्फ इतना बता रहा है कि सी और जी हमेशा अगल बगल बैठेंगे, ऐसा बता रहा है, समझ गए ना? ठीक है। अब देखिए आगे रीड करते हैं, एच कभी भी डी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है ना, हमने कहा जी जो एच है ये कभी भी डी के बगल में नहीं बैठा है, तो डी के बगल में एक तो बैठा है एफ और डी के एक और बगल बचा यहां पे, ठीक है, मतलब यहां पे एच कभी नहीं बैठेगा, तो एच कहां पे आ सकता है? या तो यहां या तो यहां या तो यहां, अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है जी। आगे कंडीशन रीड करेंगे, और सी बी के बगल में नहीं बैठा है, यहां पर भी और शब्द जस्ट आगे के शर्त को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और शब्द ये कनेक्टिविटी शब्द नहीं है, ठीक है ना जी। हमने कहा सी बी के बगल में नहीं बैठा है, बी के बगल में एक तो यहां पे हो सकता है, एक तो यहां पे, ठीक है, तो जो सी है यहां पे नहीं बिठाया जा सकता और नहीं यहां पे बिठाया जा सकता है, अग्री करेंगे दोस्तों?
सी बी के बगल में नहीं बैठा है, तो सी या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है। आगे समझ में आएगा। अब देखिए, अब किसको बिठाएं दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमने एक शर्त को छोड़ के रखा हुआ था दोस्तों, देखेंगे बाद में हम ऐसे करके। वो शर्त क्या था कि सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, पास पास बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं क्या, सी और जी। तो देखिए, हमने कहा सी या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है। अगर मैं सी को यहां बिठा दूं तो भाई सी के बिल्कुल पास में ए ऑलरेडी बैठ चुका है, एफ ऑलरेडी बैठ चुका है। यही तो हुआ ना, पास पास। सी के पास में या तो ए है या तो एफ, यही कहेंगे। तो भाई सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, मतलब पास पास बैठे हैं। तो सी क्या यहां पे पॉसिबल है? नहीं, सी यहां पे नहीं बैठ सकता। तो सी कहां पे बैठेगा? यहां पे बैठेगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहां पे दो जगह खाली है, ये और ये। तो सी या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है, ऐसे कहे थे। लेकिन सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठेंगे, तो यहां पर तो जी के लिए जगह ही नहीं है ना सी के साथ बैठने के लिए। हाँ, सी के साथ बैठने के लिए यहां पे जी के लिए एक जगह खाली है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये जमी कि यहां पे ना सी नहीं आएगा। सी कहां पे आएगा दोस्तों? यहां पे आएगा। अग्री करेंगे? बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा सी। तो सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो हमने कहा जी यहां पे जी आ जाएगा। फिर अग्री करेंगे? अग्री करेंगे दोस्तों। और आप कहेंगे सर यहां पे सी क्यों नहीं आ सकता? तो हमने पहले ही बता दिए, सी यहां पे नहीं आ सकता दोस्तों। क्यों पता है? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं पे लिखा होगा सी बी के बगल में नहीं बैठा है ना। हर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। सी बी के बगल में नहीं बैठा है, सी बी के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब यहां पे सी नहीं आ सकता। और यहां पर तो सी आ ही नहीं सकता, हम बता दिए आपको। क्यों? क्योंकि सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो यहीं पे सी होगा और यहां पे जी होगा। अग्री करेंगे दोस्तों? बढ़िया, बेहतरीन। अब देखो कितने जगह रह गए? 2 जगह रह गए हैं, मतलब हमने 6 लोगों को बिठा दिया है, 2 लोग और रह गए। तो कंडीशन के हिसाब से देखिए, और कौन सा बच गया? एच कभी भी डी के बगल में नहीं बैठा है। डी बैठ गया है क्या? हाँ जी। तो एच यहां पे नहीं बैठ सकता, हमने पहले ही बता दिया था ना। देखो यहां पे एच नहीं बैठ सकता, तो एच के लिए तो एक ही जगह रह गया, एच यहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब एक जगह रह गया और एक आदमी रह गया इस बैठक व्यवस्था में, वो कौन है? तो ABCD EFGH, ई रह गया, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों? बड़े आराम आराम से मैंने आपको कनेक्ट किया। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो देखें। ठीक है, फॉरवर्ड करके भगा भगा के देखेंगे तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। जैसा बोलते जा रहे बस वैसा करते जाएंगे। कुछ शर्त अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड रख दीजिए, आगे बढ़ें। हो सकता है कि आपको बाद में समझ में आ जाए कि कैसे कनेक्ट होगा, जो आपने शर्त को छोड़ के रखा था, जैसे इसको हमने छोड़ के रखा हुआ था। ठीक है, अब देखो सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है? निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है? यहां पे जोड़ा दिया, पेयर दिया हुआ है, जी और एच, एफ और ई, सी और डी, ए और बी। लेकिन आपको कैसे देखनी है? इसकी गिनती है ना, इसकी काउंटिंग आप दक्षिणावर्त दिशा में करेंगे। दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखना है आपको, जैसे कि मैंने कहा जी और एच। ठीक है ना, तो जी यहां पे है, एच यहां पे है, तो क्लॉकवाइज दिशा में जाइए। तो इनके बीच कितने लोग बैठे हैं? 1 2। हमको क्या बोल रहा है? किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है? तो जी और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठा है क्या? मतलब ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अग्री करेंगे दोस्तों? क्लियर है बात? ठीक है जी। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला ऑप्शन चेक करें दोस्तों। आपने कहा जी एफ और ई,
एफ और ई के बीच में अगर केवल एक व्यक्ति है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज देखना है, एफ और ई। तो मैंने कहा एफ और ये ई, बेहतरीन। दोनों के बीच में अगर हम देखें तो केवल एक ही व्यक्ति क्या दोस्तों, वो है डी। ठीक है ना, दक्षिणावर्त दिशा में देखना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो एफ और ई के बीच केवल और केवल एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो हमने कहा जी सवाल में जैसा पूछ रहा है उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, आप चाहें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक करके देख सकते हैं। सी और डी, मैंने कहा जी ये सी है, ये डी है। क्लॉकवाइज चलो तो सी और डी के बीच में 1 2 3 तीन लोग बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं हो सकता। अग्री करेंगे? ए और बी चेक करके देखो, चेक करके देखो दोस्तों, ये ए और बी कहां पे है, यहां पे। तो क्लॉकवाइज दिशा में देखो, ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे। तो आपने कहा ए और बी के बीच में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग, एक व्यक्ति होना चाहिए बीच में, एक व्यक्ति। ठीक है जी, तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, वो है ऑप्शन बी। यहां पे डी भी इनकरेक्ट। तो एफ और ई के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है दोस्तों, अगर हम काउंटिंग करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन बिल्कुल छोटा सेशन रखते हैं दोस्तों। ठीक ना, आप आराम से वीडियो लेक्चर्स देखें, एंड तक देखें, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों कि हम आपको क्या समझाने, क्या सिखाने का प्रयास किए हैं। तब जाके वो स्मार्टनेस अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप होगा, और आप अपने से भी सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, और धीरे से आपके अंदर वो स्मार्टनेस प्रोसेस बिल्टअप होना चालू हो जाएगा दोस्तों। और स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे सवाल को फिर। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स फॉलो करें। ठीक ना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो की लिंक को शेयर करें दोस्तों, और क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स एकेडमी बाय फुमेश सर जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। ठीक है, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 सवाल और हम करेंगे अगले सेशन में। लास्ट सेशन होगा बंद व्यवस्था का। ठीक है जी, उसके बाद हम खुली व्यवस्था स्टार्ट करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।